जैसा कि हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रोथ कैसे होती है सेल की। ग्रोथ करने के बाद सेल क्या करता है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अपने ऑर्गेनेलिज को डुप्लीकेट करता है, जो भी एसेंशियल चीजें हैं उसको डिवीजन के लिए उससे पहले क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा और हर एक चीज को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डबल करेगा, और डबल करने के बाद दोनों चीजों क्या करेगा, अपने डॉटर सेल्स में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेल के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने फेज हैं, तो फेज के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू फेज, फर्स्ट इज व्हाट योर इंटरफेज एंड सेकंड इज व्हाट योर एम फेज। अगर मैं इंटरफेज की बात करता हूं बच्चों, तो इंटरफेज इज व्हाट, नॉन डिवाइडिंग फेज। कैसा है ये, नॉट डिवाइडिंग फेज है ना, जहां पे डिवीजन नहीं होगा लेकिन मेटाबॉलिकली सेल कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। और ये एम फेज, इट कैन बी माइटोटिक फेज, है ना, या माइटोटिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मियोटिक फेज, है ना। तो माइटोटिक हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। अब यहां पे क्या है, ये डिवाइडिंग फेज है। कौन सा फेज है ये, डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज की अगर बात की जाए तो आपके पास है एम फेज, जबकि नॉन डिवाइडिंग में आपके पास क्या, इंटरफेज। और इंटरफेज की सबसे बड़ी खासियत मैंने पहले ही बताई है कि पूरे सेल साइकिल का जो 100% है उसमें 95% ऑफ टाइम सेल साइकिल कौन लेता है, इंटरफेज लेता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही वो काम पे चला जाएगा क्या, नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, छोटे से पहले चाइल्डहुड में आएगा, फिर एडल्ट आएगा, एडल्ट बनने के बाद क्या करेगा, वो कमाना चालू करेगा या फिर जो काम है उसका काम करेगा। मतलब उसको एक पर्टिकुलर पीरियड चाहिए क्या करने के लिए, मैच्योरिटी के लिए। तो सेल जो है उसको भी क्या चाहिए, छोटे से मैच्योर होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम कितना परसेंट रहेगा, 95% टाइम रहेगा। उसके बाद अब ये इंटरफेस क्या कहलाता है, तो पहला चीज नॉन डिवाइडिंग है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नेवर डिवाइड एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। अब ये क्या है, तो एक सेल अगर मान लो माइटोसिस कर रहा है, सेल डिवाइड हुआ, अगेन इंटरफेज में आ गया, इंटरफेज से अगेन किस में गया, एम फेज में गया, अगेन इंटरफेज में आ गया। तो कहीं ना कहीं इंटरफेज क्या है, तो इंटरफेज इज द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन हुआ, सेल अगेन एंटर इनटू इंटरफेस, है ना, फिर अगेन सेल डिवीजन हुआ, फिर अगेन क्या होगा, सेल एंटर्स इनटू व्हाट, इंटरफेस। ऐसे करके आपका फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। अब इस इंटरफेस के अंदर कौन कौन से फेज हैं, तो आपके पास है जी नॉट, पहला फेज जी नॉट है। नेक्स्ट कौन सा है, G1, दैट इज व्हाट योर गैप 1। नेक्स्ट क्या रहेगा, एस फेज, दैट इज व्हाट योर सिंथेसिस फेज। एंड नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपके पास, G2 फेज, दैट इज व्हाट योर गैप 2 फेज। अब यहां पे आपके पास जो जी नॉट फेज है, दैट इज व्हाट योर क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, क्विसेंट स्टेज। नेक्स्ट क्विसेंट स्टेज के बाद क्या रहेगा, जी नॉट वो फेज है, मान लीजिए सेल ने सेल डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद वो थोड़ा टाइम तो रुकेगा ना, वो अगेन इंटरफेस पे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक अपना पीरियड चाहिए जिसमें अपने आप को मैच्योर कर पाए, तब वो डिसीजन लेगा कि मुझे जीवन फेज में जाना है कि नहीं जाना है। तो वो मैं कह सकता हूं कि मान लो कोई सेल इंजर्ड हो गया, तो इंजर्ड होने के बाद क्या वो डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो वो परमानेंटली या टेम्पररी कैसे चला जाएगा, सेल साइकिल को छोड़ देगा। इस छोड़ने वाली जो साइकिल है उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास जी नॉट फेज। अगर मान लो सेल को डैमेज हो गया, सेल में कुछ भी डिस्टर्बेंस आया, तो क्या करेगा, इसको ये एग्जिट कर देगा सेल साइकिल को। तो यहां पे हमारे पास क्या है, टेम्पररी एग्जिट द सेल्स और परमानेंटली एग्जिट द सेल्स। अब क्या है, सेल एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड। आई फेज की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी मच एक्टिव, ग्रोइंग स्टेज, बट क्या नहीं करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। अब यहां पे जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं समुद्र था, समुद्र को क्रॉस करने के लिए वहां पे उनको ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा समुद्र क्रॉस कर जाऊंगा। तो जामवंत जी ने क्या कहा हनुमान जी को कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप ये 7 समुद्र क्या कर सकते हो, लांग के सीता का पता लगा सकते हो। तो हनुमान जी को पता नहीं था, मतलब जब उनको कहा गया तब उन्होंने किया। वैसा ही ये सेल के पास है, सेल वांट टू बी डिवाइड, लेकिन जब तक उसको कहा नहीं जाएगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। मतलब कोई सेल मान लीजिए डिवाइड होने के बाद जी नॉट स्टेज में एंटर कर गया, तो जी नॉट स्टेज में जब तक मैं ट्रिगर नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको स्टिमुलस नहीं दूंगा, तब तक वो डिवाइड करने के लिए डिसीजन नहीं लेगा कि मुझे किस में एंटर करना है, G1 फेज में, फिर किस में एंटर करना है, S फेज में, फिर किस में एंटर करना है, G2 फेज में। मतलब वो कैसा रहेगा, तो यहां पे रहेगा नो लॉन्गर प्रोलिफरेट unless called on to do so depending upon the requirement of the organism। organism reproduce करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल डिवीजन
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक रिप्रोडक्शन भी है ना। तो वहां पे अगर कहते हैं कि रिप्रोडक्शन करना है या डिवीजन करना है या ग्रोथ करना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। फेवरेबल कंडीशन है तो डिवाइड करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन है तो डिवाइड नहीं करेगा। तो जी नॉट फेज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, क्विसेंट स्टेज। यहां पे एग्जांपल्स हैं कौन कौन से जी नॉट स्टेज में रहते हैं, दैट इज व्हाट योर हार्ट सेल्स, नेक्स्ट कौन सा रहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट, एंड नेक्स्ट व्हाट योर न्यूरॉन्स। आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन सेल नेवर डिवाइड, तो दे आर टेम्पररी और परमानेंट इनटू व्हाट, योर जी नॉट स्टेज। नेक्स्ट कौन सा आ गया, G1 फेज। G1 फेज इज द गैप 1 फेज। कहा जाता है कि आपकी जो इंटरफेज का सबसे बड़ा टाइम लेता है कोई, तो वो कौन है, गैप 1 फेज है, जिसको हम कहेंगे 30 to 40% ऑफ व्हाट, 95%, है कि नहीं है। तो 95% जो टाइम था उसका कहीं ना कहीं 30 to 45% कौन ले रहा है, आपका G1 स्टेज ले रहा है। अब जैसे माइटोसिस कंप्लीट हुई, सेल ने डिसीजन ले लिया कि मैं डिवीजन करूंगा, तो वो G0 से कहां आ जाएगा, G1 में आ जाएगा। तो G1 क्या है, इट्स अ व्हाट, पोस्ट माइटोटिक फेज। डिवीजन होने के बाद सेल ने जब डिसीजन लिया तो किसमें एंटर किया, G1 में। तो G1 इज व्हाट योर पोस्ट माइटोटिक फेज बिटवीन एंड ऑफ माइटोसिस एंड डीएनए सिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए सिंथेसिस कहां होता है, एस फेज में, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एस फेज है। तो मैं कह सकता हूं द फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ये पहला ग्रोथ हुआ है यहां पे, प्री सिंथेसिस मतलब डीएनए के सिंथेसिस से पहले वाला स्टेज। नेक्स्ट, सेल इज वेरी मच एक्टिव बट नॉट डिवाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए अगर कहते हैं तो डीएनए कहां डुप्लीकेट होगा, यहां पे होगा। तो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यहां पे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं कि G1 फेज में कभी भी डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। डीएनए सिंथेसिस कहां होता है, एस फेज में। तो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है, तो ये होता है आपका कहीं ना कहीं G1 फेज में। आरएनए सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो जितना भी रहेगा यहां पे चलेगा। नेक्स्ट, एंजाइम सिंथेसिस, जितने भी एंजाइम सेल डिवीजन में लगने वाले हैं वो यहीं पे यूज होंगे। सेल साइज क्या करेगा, सेल साइज में क्या करेगा, ग्रो करेगा। एंड आपको मैंने बोला 30 to 45% टाइम कौन लेगा, G1 फेज। तो G1 इज द गैप 1, जिसके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट कौन सा है, एस फेज। एस फेज में कहा जाता है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये सेल कौन से स्टेज पे है, G1 स्टेज पे है, तो इसके पास कैसा ये 2n सेल है ना, और यहां पे कितना है, 2c है। 2n क्या है यहाँ पे, ये प्लॉइडी है। प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, है ना। तो प्लॉइडी की बात की जाए तो ये कैसा दिख रहा है, दिस इज डिप्लॉइड। कैसा दिख रहा है, ये डिप्लॉइड दिख रहा है। एंड ये क्या है, ये है क्रोमैटिन। क्या है यहाँ पे, क्रोमैटिन। हमारे पास क्रोमैटिन कितना है, 2 है। अगर मैं जीवन को और अच्छे से दिखाऊं तो जीवन में कैसे दिख रहा है, यहां पे एक क्रोमैटिन और यहां पे क्या है, एक क्रोमैटिन। तो मैं कह रहा हूं ये 2n है। कितना n है, ये 2n है। और दिस इज व्हाट 1c एंड 1c, तो 2c हो गया। एंड दिस इज व्हाट द n एंड दिस इज द n। तो क्या हो गया यहां पे 2n 2c G1 में है। अब जब एस फेज में आएगा यही सेल बच्चों, तो ये सेल को इस सेल के बारे में देखिए कि इसी सेल के अंदर आपका जो ब्लू कलर का आपको जो क्रोमैटिड दिख रहा था, यहां पे क्या हो जाएगी, इसकी कॉपी बन जाएगी। कॉपी बन जाएगी मतलब रेप्लिका बन गया। अभी भी कैसा है, ये n रहा और यहां पे कैसा है, n है। तो n और n मिला के कितना हो गया ये, दिस इज ऑल्सो व्हाट 2n। ये अगेन कितना है, 2n है। बट यहां पे c कितना हो गया, 1c 2c 1c 2c। तो कितना मिला के कितना हो गया, 1c 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 1c। टोटल मिला कितना हो गया, 4c। तो यहां पे कितना हो गया, 4c। तो क्रोमैटिन हो गया 4c, जबकि आपका क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो याद रखिएगा एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल, डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम्स रिमेन्स, क्रोमोसोम रिमेन्स व्हाट, सेम। तो याद रखिएगा यहां पे क्रोमोसोम का अगर मैं कहता हूं 2n था तो 2n ही रहेगा, लेकिन यहां पे जो क्रोमैटिन 2c था वहां पे क्या हो गया है, 4c हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो डीएनए सिंथेसिस हुई है उसने क्या किया, रेप्लिका बनाया। मतलब ये देखिए एक एक थे यहां पे, उसी क्या बन गई, सेम कॉपी पे सेम सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमैटिड अटैच हो गए। तो क्या हो गया, 4c हो गया। अब ये हम लोग यहां पे बात करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या होगा बेटा, यहीं पे आपके जो साइटोप्लाज्म है वहां पे आपके सेंट्रोसोम्स, दैट इज व्हाट सेंट्रियोल आल्सो गेट डिवाइड। तो आपको जो ये दिया जैसा कुछ दिख रहा है ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में, डीएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपके एस फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको याद रखना है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज व्हाट इन न्यूक्लियस, बट क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, अगर वो ट्रिप्लॉइड सेल है तो ट्रिप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन उसके जो क्रोमैटिन है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए को पैकेजिंग करने में, मतलब एक कंडेंस डीएनए को पैकेज करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कि बेसिक प्रोटीन होते हैं डीएनए को पैक करने में।
सीधी सी बात है, थ्रेड लाइक डीएनए है, उसको क्या करना है, पैक करके क्रोमैटिड बनाना है, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बनाना है। तो जब ये कंडेंस करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, एक ऊन का धागा है, उसे क्या बनाना है, स्वेटर बनाना है। स्वेटर बनाने के लिए जो सलाई लगती है, वैसी सलाई कौन है आपके पास, ये हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करेंगे, डीएनए को पैक करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ना, दे आर परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। ये कैसे रहेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये एक दिन क्या बनाने वाला है, एस्टर सेंटर माइटोटिक एपरेटस बनाने वाला है। यहीं से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। ये सारी बातें हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इसके बाद, है ना। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, 25% टू 30% कौन टाइम लेने वाला है, एस फेज, एंड दिस इज अ फेज बिटवीन G1, किसी बीच में है, G1 और G2 के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फेज बिटवीन व्हाट, G1 एंड G2, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 2n का 2n ही है, बट क्या हो गया है 2c का 4c, याद रखें, क्रोमैटिन डबल हो गए। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, G2 फेज, G2 फेज दैट इज व्हाट, गैप 2 फेज। अब यहां से सेल इज रेडी टू एंटर इनटू व्हाट, एंटर इनटू व्हाट, द M फेज। तो इंटरफेस से कहां एंटर करने वाला है, स्विच करने वाला है M फेज में। तो G2 वो ट्रांजिशन है जहां पे आपका I फेज इज बिकमिंग व्हाट, एंटरिंग इनटू व्हाट, M फेज। तो यहां पे क्या, G2 फेज में फेज बिटवीन S एंड M, तो सीधी सी बात है, इसके S और M के बीच का जो फेज है वो कौन सा है, G2 फेज है। आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे ऑर्गेनली डिवाइड होते हैं G1 में, कहते हैं ऑर्गेनली इसका डुप्लीकेशन कहां होता है, G1 में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रिक्टली डिवीजन कहां पे होता है यहां पे G2 फेज में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर, क्लोरोप्लास्ट दैट इज व्हाट, प्लास्टिड्स इंक्रीज इन नंबर, कहां पे होते हैं, G2 फेज में। नेक्स्ट आ रहा है, दिस इज द प्री माइटोटिक, M फेज से पहले वाला फेज है, इसलिए प्री माइटोटिक फेज। पोस्ट सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस के बाद हुआ, इसीलिए क्या बोलेंगे उसको, पोस्ट सिंथेसिस। अगर मैं इस सेल को भी देखता हूं बच्चों, अगर मान लीजिए सेल मेरा यहां पे भी था, तो यह भी कैसा है, 2n है और कितना है, 4c है। मतलब यहां पे जो क्रोमोसोम रहेंगे सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम, 2n का 2n एंड 4c का 4c। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे आपके 4c हो गए। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रही हो, तो ये 2c लिख के आप सीधे सीधे लिख दो 1c 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 1c। तो कितने हो गए, कितने सी हो गए, 1 2 3 4c, और कितने n हो गए, इस सेंट्रोमेर को देखो, सेंट्रोमेर कितना है, n है, और n है तो कितना हो गया, ये 2n हो गया। अब G2 में भी सेम वैसा ही पहुंचा। अब उसके बाद इट इज गोइंग टू एंटर इनटू व्हाट, द M फेज। तो बच्चों M फेज के बारे में जानते हैं, है ना, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। M फेज जो है आपके पास, वो M फेज में आपके पास सबसे पहले आता है, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है इसको, कैरियोकाइनेसिस। और मैंने पहले कहा है कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट योर न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन है ये, न्यूक्लियर डिवीजन है, जहां पे पहले क्या होगा, सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा दैट इज व्हाट योर साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में देयर विल बी व्हाट, सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सेल व्हाट, सेल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी डिफरेंट स्टेप है। अगर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस में, हम देखते हैं तो कौन कौन से स्टेप है कैरियोकाइनेसिस में। पहला है, बोले मेरे साथ, प्रोफेज। पहला है प्रोफेज, दूसरा मैंने बताया था कौन सा था, मेटाफेज, मेटाफेज है। तीसरा कौन सा है, एनाफेज है। एनाफेज के बाद लास्ट जो है दैट्स व्हाट योर टीलोफेज। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब किसका पार्ट है बेटा, कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। डोंट चेंज द सीक्वेंस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहला जो पार्ट आज आया है इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट मिस आउट नहीं होना चाहिए, और टाइम से फटाफट आपके सामने नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है बस, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज इंटरफेस, राइट डाउन देयर डिस्क्रिप्शन और ऑल। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज जैसे ही होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका सेल डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, टूट के 2 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही सेल अब कहां एंटर करने वाला है, M फेज में। और M फेज को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सेल डिवीजन के अंदर 2 फेज होते हैं। पहला रहेगा I फेज, जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहां पे है,
ये कॉमन रहेगा आपके माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों के लिए, इसीलिए हम एक बार ही इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, जो एम फेज है, एम फेज में 2 टाइप है, तो 2 टाइप में कौन कौन से हैं, एक है माइटोटिक फेज, दूसरा कौन सा है, मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस को हम अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एक चीज जो कॉमन है दोनों सेल डिवीजन में, दैट इज व्हाट योर आई फेज। और आई फेज के बारे में आपको जितने पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे कि डीएनए डबल कहां होता है ना। उसके बाद फिर आपके पास क्विसेंट स्टेज क्या होता है, कौन से सेल टेम्पररी और परमानेंट एग्जिस्ट कर देते हैं सेल साइकिल को, प्री सिंथेसिस फेज कौन सा है, पूरे G1 S G2 में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चन बनेगी। आप जब कभी भी टॉपिक को डील करें मेरे साथ, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर जाएं, आपको यहां से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को आप क्या कर लीजिए बढ़िया से, जैसे आपके सामने मैंने सेल का स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर में आपके पास न्यूक्लियस है, यही क्रोमैटिन है जो कितना है अभी 2C है कि नहीं है, और यही क्रोमैटिन 2C के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एस फेज में आएगा तो 4C हो जाएगा। बाकी जैसा है ये क्रोमैटिन कैसा है, ये अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, ट्रिप्लॉयड है ट्रिप्लॉयड रहेगा, हैप्लॉयड है हैप्लॉयड रहेगा। लेकिन क्रोमैटिन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे एस फेज में, 100 रुपए का वो 200 रुपए हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट क्या रहा, दैट इज गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस पार्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद आपके पास आई फेज मैंने टोटली डिस्कस कर लिया है। देन हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज व्हाट योर एम फेज। तो अब जो देखेंगे, वी आर फेमस फॉर व्हाट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम्स कैसे हैं सारे सेल डिवीजन के, पूरी स्टेप वाइज कलरफुल मार्कर के साथ के कैसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एम फेज, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन योर साइटोकाइनेसिस, एंड वी विल डन विद व्हाट द माइटोसिस एंड मियोसिस वाला पार्ट, ठीक है। चलिए